हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के 20 MCQ के बारे में दोस्तों। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला प्रश्न होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 2। करा प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का है ना लुम्बिनी में हुआ था जन्म, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, लुम्बिनी। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है मोस्ट इंपोर्टेंट से, ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, करा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बोध गया में, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, बोध गया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 5, करा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने पहला उपदेश जो सारनाथ के यानी बनारस में दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, सारनाथ। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, करा बुद्ध के उद्देश्य किस भाषा में थे? तो दोस्तों बुद्ध के उद्देश्य थे पाली भाषा में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, पाली भाषा। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 7, करा बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, त्रिपिटक। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ दोस्तों? तो आपका हुआ था, आंसर हो जाएगा कुशीनगर में, यानी बी इज द राइट आंसर, कुशीनगर। अगला है प्रश्न नंबर दोस्तों 9, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9, करा बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या था? है ना, धर्म चक्र था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, धर्म चक्र। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 10, प्रश्न नंबर 10 पर ध्यान दीजिएगा। करा बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला मौर्य शासक कौन था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला बौद्ध शासक अशोक था, यानी सम्राट अशोक कह सकते हैं आप। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 11, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 11, करा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, कुंडल ग्राम। प्रश्न नंबर दोस्तों 13 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 13, करा महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, वर्धमान। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ऋषभदेव। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 15, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 15, करा जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? यानी जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो अहिंसा था दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, अहिंसा। प्रश्न नंबर दोस्तों 16 को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 16, करा जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? तो दोस्तों जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? आगम था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, आगम। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दोस्तों 17, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 17, करा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी या हुई? तो दोस्तों आपका हो जाएगा रीजू पालिका। क्या? रीजू पालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर,
रिजु पालिका। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 18, कर महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना पावापुरी में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर पावापुरी। प्रश्न नंबर दोस्तों 19 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, कहना जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो जैन धर्म के अनुयायी जो होते हैं दोस्तों के उसको क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर जैन। प्रश्न नंबर दोस्तों 20 से ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 20 से ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कहना जैन धर्म की में कितने तीर्थकर माने जाते हैं? तो दोस्तों जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए थे, 24 माने जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सो दोस्तों सी इज द राइट आंसर 24 तीर्थकर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक लाइक बनता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।